हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक और व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत भी हो रही है क्लास से ही। आज क्लास में बच्चे बहुत कम थे। स्टार्टिंग में क्या हुआ ना कि हमारी जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो बहुत सारे बच्चे थे, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी। लेकिन धीरे धीरे सब बच्चों को ऑनलाइन वाले बैच मिलते गए और बच्चों ने आना बंद कर दिया, क्योंकि क्लासेस घर पे ही मिल जाती है, लाइव क्लासेस। और उसके बाद फिर इतनी दूर किराया लगा के आना जाना, और फिर बच्चे ना आना मतलब ये सोचते हैं कि क्या ही जाके मतलब टाइम ख़राब करना, यहीं पे क्लास देख लेते हैं। लेकिन जो क्लास में आके हम लोग देखते हैं ना, वैसी तो हम बिल्कुल फ़ोन में नहीं देख सकते। मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है क्लास में, अच्छे से समझ में आता है। लेकिन फ़ोन में पता नहीं, मैंने तो कभी ली नहीं है। लेकिन ठंड की वजह से भी बच्चे बहुत कम आ रहे हैं हमारी क्लास में अभी। तो हमारी अभी ना कोट कॉलर की क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि कोट कॉलर, सारे कॉलर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी कोट कॉलर हुआ, हाफ कॉलर हुआ, फुल कॉलर हुआ और शर्ट कॉलर हुआ, और मतलब सारे कॉलर ऑलमोस्ट हमारे फिनिश हो गए हैं। और साड़ी में बेल्ट डालने की जो वो है, क्या बोलते हैं, वर्कशॉप ली थी मैम ने, उस दिन हमारी साड़ी में बेल्ट भी कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद अब आता है ब्लाउज़ का नंबर। अब 1 बाय 1 करके हमारे सारे ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएंगे। बस हमारी ब्लाउज़ की क्लासेस बचती है, उसके बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉलर में तो अभी मैंने कुछ बनाना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी मैं शादी में बिज़ी चल रही हूँ। मेरे भाई की शादी है घर में, तो अभी आना जाना वहाँ लगा रहता है। क्लास भी मैं बहुत मुश्किल से दौड़ते भागते पहुँच पा रही हूँ, तो कुछ भी काम मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। जो हमने कली वाली कुर्ती में बताया वैसे ही आप कर सकते हो। इनके बटन लगाना है, ओपन छोड़ना है पूरा का पूरा, या स्लिट कट कितना छोड़ना है नीचे, वो प्रिंसेस ये जो कली वाली कुर्ती है उसके जैसे ही हम करेंगे। बाकी का हम सारा का सारा स्टिचिंग की क्लास में समझेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ आया, आसान हो गया। थोड़ा थोड़ा क्लास में जब देखते देखते कि अच्छा ऐसे बनेगा ये, तो ये पॉइंट आपके बन जाएंगे। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि किस तरीके से ये कितना पॉइंट हम नीचे ले सकते हैं, कैसे सब कुछ कितना हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो स्टिचिंग के टाइप पे। अब हम आपको एक बार कोट कॉलर कट करना बता दें। कुछ तो आपको आज याद हो जाएगा। कोट कॉलर बैक कॉलर तो आपको आ गई है, आप बना सकते हो। बैक कॉलर को राउंड कैसे देना है, बैक कॉलर हम बोलते हैं उस पतली पट्टी को, इसको हम बोलेंगे कोट कॉलर। तो कोट कॉलर कुछ तो मैं अभी बता देती हूँ, कुछ तो आपको अभी याद हो जाएगा, कुछ जब कल कटिंग स्टिचिंग करेंगे उस टाइम पे सेम दोबारा रिपीट करेंगे। तो चलिए एक बार समझा देते हैं आपको। तो भाई क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग लग जाते हैं मस्ती करने। वहीं पे स्पीकर बजा लेते हैं और मस्त अपना डांस कर रहे थे। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, क्योंकि हमें साथ में 3 महीने का टाइम मिला है, और ये ना हमें दोबारा ज़िंदगी जीने का टाइम मिलता है। मैं सही कहूँ तो यहाँ पे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और दोबारा से हम जीना भी सीखते हैं। क्योंकि इस उम्र में आके ना मतलब कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं बच्चों में, घर में, परिवार में, हस्बैंड में। मतलब कि हमें सारा सब कुछ देखना होता है, जिम्मेदारियों में। एक्चुअल बात तो ये है कि जिम्मेदारियों में हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं और ख़ुद को भूल जाते हैं। जब ये 3 महीने हम यहाँ पे जाते हैं तो फिर हम दोबारा से जीना स्टार्ट करते हैं, कुछ टाइम अपने लिए। सीखते भी बहुत कुछ हैं और मस्ती भी बहुत करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। और यहाँ हमारे साथ हर उम्र के जो हैं दीदी होती हैं। मतलब ये जो हमारी दीदी है, ये इनके ना बेटी की भी शादी हो रखी है, और इनके मतलब बेटी के भी बेटी हो रखी है। तो ये फिर भी हमारे साथ इतना अच्छे से इंजॉय करते हैं, मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह, बच्ची बन के। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इस उम्र तक ना लोग बहुत कुछ मतलब डिप्रेशन झेल चुके होते हैं ऑलमोस्ट सभी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हम फेस कर चुके होते हैं। उसके बाद फिर से ये पल जीने का मौका जो हमें मिल रहा है, ये बहुत अच्छा लगता है। और फिर से हम लोग बहुत खुशी से जी पा रहे हैं, मस्ती कर पा रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा मस्ती की ये टाइम शायद हम स्कूल कॉलेज का टाइम फिर भी भूल गए हों, बट ये जो टाइम हमें मिला है ये हम कभी नहीं भूल पाएंगे, मतलब हमेशा याद रहेगा। इस उम्र में मस्ती करना, मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई मतलब जब बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाएगी, उसके बाद भी हम इतनी मस्ती कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच रितु मैम, हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और हमें यहाँ पे किसी तरीके का कोई मतलब बंधन नहीं है, हम किसी भी तरह खुल के इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हम आ गए थे नीचे अपने प्रैक्टिस एरिया में, और यहाँ पे
हम कटिंग कर रहे थे कुछ अपनी थोड़ी बहुत। कटिंग करने के बाद में फिर कर रहे थे हम सिलाई, क्योंकि लास्ट में सब बच्चे चले जाते हैं और मेरे पास घर पे छोटी मशीन है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है काम करने में, इसलिए मैं थोड़ा बहुत काम क्लास में ही करके आती हूँ। इस वजह से मैं क्लास से सबसे लेट आती हूँ, सबसे लेट जाती भी हूँ और सबसे लेट आती भी हूँ। तो हम सिलाई कर रहे थे, उसके बाद मैं आ गई थी घर पे। और आज हमारे क्वार्टर से एक और दीदी विदा लेके जा रहे थे, क्योंकि इनकी पोस्टिंग आ गई थी और ये घर जा रहे थे। और बहुत बुरा लगता है जब कोई जाता है इस तरीके से, और मैं भी जाने वाली हूँ कुछ टाइम बाद, तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। मैं रिलेट कर पा रही हूँ उनके साथ। और ये है मेरी फ्रेंड रेनू, इसके साथ थोड़ी सी गपशप की मैंने। चलो सुनाती हूँ क्या बकवास कर रहे थे हम। एक कता दी, एक नोट नज़र लगा लगा के मेरी पोस्टिंग ला दी। और ये दोनों चाय पीवे और बैठ के। जो आड़े चाय पीवे आड़े बैठ के वो निकल जाए। ये कई दिन तक टीना ब्याह लगे अभी जाओगी, अभी जाओगी। टीना भी जाओगी। सच में नज़र बहुत गंदी चीज़ हो है। और एक की बार मैं उसने पिलाऊंगी जिसने मैं बाहर निकालना चाहती हूँ। हाँ सच में, इन्हें पियाया कर, उन्हें पियाया कर। है ना? चाहे कोई कदे मेरा व्लॉग देख लेगा ना यहाँ के कैंप वाला, ऐसे स्पेशल नाम नहीं ले सकती है किसी का। यहाँ नहीं ले सकते सोशल मीडिया। इसमें पिलाओ, इसमें जिसकी रेनू नू चाहे ना, जिसकी पोस्टिंग आनी चाहिए उसने चाय पियाओगी यहाँ बैठा कर, फिर सबकी पोस्टिंग आ जाएगी। जो यहाँ रुकना चाहता है वो चाय ना पिए। अब जिसने मेरा ये व्लॉग देख लिया गलती से यहाँ, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। वे ना पीवे, वे आवेगी ना, वो मुंह बना के घूमेंगे और ये सोचेंगे कुछ। तो भाई उसके बाद हम लोग गए थे एक एनिवर्सरी पार्टी में। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी। और भैया बहुत खुश थे। और भैया भाभी की 25वीं एनिवर्सरी थी और बहुत इन्जॉय किया सब ने मिल के। हमने भी बहुत इन्जॉय किया और मैं थी इनकी कैमरा मैन। मैंने सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाए थे। उसके बाद भाभी ने एक बहुत ही प्यारी सी बुलेट बाइक भैया को गिफ्ट की थी। उस बुलेट बाइक पे ना राइड मरवाई हमने, मतलब विदाई की भाभी की, प्रॉपर शादी की तरह हमने इनकी जो एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट करवाई। और बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, लाइफ का कुछ नहीं पता कितने दिन की है, और बहुत अच्छे से जीना चाहिए और खुश रहना चाहिए, दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी तक आपने ये व्लॉग लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी करके जाना। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक और प्यारे से व्लॉग में। बाय बाय।